वेलकम टू द इंजीनियर्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो अभी तक हमने देखा कि के मैप से मिनिमाइजेशन के रूल्स क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, सपोज कोई फंक्शन रिटन है दैट इज ऑफ 3 वेरिएबल्स, लेट्स टेक, दैट इज गिवन एज a बार b बार c प्लस a बार c प्लस बी सी, और लेट्स टेक इट बी सी प्लस ए बार सी, ए बार सी बार, लेट्स टेक इट। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब वी हैव टू फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर दिस बूलियन फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमाइज बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। तो फंक्शन देखिए कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है। तो हम क्या बनाएंगे, 3 वेरिएबल के के मैप बनाएंगे। पहले हमें इस फंक्शन का क्या बनाना है, के मैप। देन वी विल यूज द मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। जो रूल्स क्या होते हैं मिनिमाइजेशन के, के मैप के, वो अप्लाई करेंगे। तो पहले देखिए कैसी फॉर्म है, ये इक्वेशन कैसी है, एसओपी फॉर्म में है। एसओपी फॉर्म में है, दिस इक्वेशन इज ऑफ एसओपी फॉर्म। तो एसओपी फॉर्म में क्या आता है, देखिए ये प्रोडक्ट टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म। तो क्या आएगा, तो जीरो। एसओपी फॉर्म में जीरो कब असाइन करते हैं, जब बार होता है। जिस वेरिएबल के ऊपर बार होगा उसको जीरो असाइन करेंगे, 1 असाइन करेंगे जब क्या होगा, जिस वेरिएबल के ऊपर कोई बार नहीं होगा। तो देखिए अब 3 वेरिएबल, इस ए की वैल्यू क्या आएगी, ए बार क्या हुआ, जीरो। बिकॉज इस वेरिएबल के ऊपर भी क्या है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, जीरो। सी के ऊपर कोई बार नहीं है तो 1, ए के ऊपर बार है तो जीरो, सी के ऊपर कोई बार नहीं है 1, बी के ऊपर कोई बार नहीं है तो 1। सी को क्या असाइन करेंगे वैल्यू 1, बिकॉज सी के ऊपर भी कोई बार नहीं है। ए के ऊपर बार है तो ए की वैल्यू क्या हुई, जीरो। सी के ऊपर बार है तो सी की वैल्यू क्या हुई, जीरो। अब इस फंक्शन का मीनिंग क्या है कि जब ये देखिए ये a की वैल्यू लिखी है, ये b की, ये c की। तो जब a 0 होगा, b 0 होगा, c 1 होगा, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। बिकॉज ये क्या एसओपी एक्सप्रेशन है। तो ये फंक्शन ट्रू कब होगा, ये मींस हाई कब होगा, जब या तो ये टर्म ट्रू हो, या ये टर्म ट्रू हो, या ये टर्म, या ये टर्म। मींस जब a 0 हो, c 1 हो, आउटपुट क्या होगा 1, b 1 हो, c 1 हो, आउटपुट क्या होगा 1, a 0 हो, c 0 हो, आउटपुट क्या होगा 1। तो अब बनाते हैं इसका के मैप। फंक्शन 3 वेरिएबल्स का है तो हम क्या बनाएंगे, एक 3 वेरिएबल का के मैप। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे a b c 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब पहले इसका के मैप प्लॉट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, a 0 b 0 c 1। तो कौन सी सेल में, किस सेल के अंदर a 0 है, b 0 है और c 1 है। a 0 इस पूरे में है, b 0 c 1, ये देखिए फर्स्ट वेरिएबल b है, सेकंड c है। तो ये फर्स्ट वैल्यू c की, b की है, सेकंड किसकी है, c की। तो हमें क्या चाहिए, bc 0 1। तो ये रहा bc 0 1। ये 0 1 क्या है, इस पूरे कॉलम में है। a 0 क्या है, इस पूरी रो में है। तो कॉमन सेल क्या आ गया, देखिए इस पूरे रो और इस पूरे कॉलम में इंटरसेक्शन या कॉमन सेल कौन सा आया, इसमें अगर पूरे में चले और इस कॉलम में, तो कॉमन सेल इज दिस वन। तो इस सेल का नंबर होता है A0 0 1। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट देखिए, जब भी A0 होगा, C1 होगा, आउटपुट क्या होगा फंक्शन का, 1 होगा। तो A0 क्या है, इस पूरे सेल, पूरी रोज में, मींस सारी जितनी भी सेल्स आ रही है उसमें A क्या है, 0। लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, C की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो C की वैल्यू, सेकेंड वेरिएबल इज C। तो C की वैल्यू यहां पे 0 है, यहां पे C की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ये 1 आ रही है। ये 1 क्या इस पूरे कॉलम में, मतलब इन दोनों सेल में है। और C की वैल्यू 1 का है, ये C की वैल्यू 1 यहां पे भी है, इन दोनों सेल्स में भी है। और ये C 0 आ गया। तो इन दोनों सेल्स, इन मींस ये पूरी रो में और इन दोनों कॉलम्स में। तो कॉमन सेल्स क्या है, देखिए ये पूरी में और इन दोनों रोज में कॉमन सेल्स क्या हुई, ये दोनों कॉमन सेल्स आ गई। देखिए A0 देखना है, C1 है, ये रहा A0, ये A0 इस पूरी रो में है, C1 इस पूरे कॉलम में, इस पूरे कॉलम में है। तो कॉमन सेल्स क्या है, ये दोनों सेल्स आई।
इस सेल में ऑलरेडी 1 है तो यहां पे भी एक क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्या आ रहा है B1 C1। देखिए ये B की वैल्यू ये C की वैल्यू, तो B1 C1 इस पूरे कॉलम में ऑलरेडी एक बार 1 है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 1। क्लियर। A0 C0, A0 है इस पूरी रो में, C0 कहां है, देखिए C की वैल्यू है ये है C की वैल्यू, तो C0 है यानी कि इस पूरी रो में और इस पूरी रो में A0 है, इस कॉलम में और इस कॉलम में क्या है C0 है। ये रही C की वैल्यू, देखो C0 है यानी कि ये पूरे कॉलम में है, C0 है यानी कि इस पूरे कॉलम में है। तो इसमें और इन दोनों में क्या कॉमन सेल्स आ रही हैं, ये वाली दोनों कॉमन सेल्स आ रही हैं, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 1। कहने का मतलब क्या था, जब भी A0 B0 C1 आउटपुट क्या होगा 1, A0 हो C1 हो आउटपुट क्या होगा 1, B1 हो C1 हो आउटपुट क्या होगा 1, A0 हो C0 आउटपुट क्या होगा 1। उसी के अकॉर्डिंग मैंने K मैप बनाया। तो ये इस गिवन फंक्शन का क्या बना K मैप। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन, मिनिमाइज बुलियन फंक्शन। तो मिनिमाइज करने का रूल क्या होते हैं, देखिए मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या देखते हैं, पहले अगर यहाँ पे मिनिमाइज एसओपी फॉर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ वंस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप। तो लार्जेस्ट ग्रुप पहले 8 का देखेंगे, पॉसिबल है कोई 8 का ग्रुप, 8 एडजेसेंट सेल्स में 8 जो साथ साथ सेल्स में क्या होना चाहिए 1 नहीं है, 4 सेल देखेंगे, फिर 4 सेल्स, तो 4 सेल तो बन रही है, ये पूरा ये क्या है एक 4 का बन रहा है पेयर, 4 का क्वाड बन रहा है, ये 4 एडजेसेंट सेल है साथ साथ में, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, कोई भी सेल खाली नहीं है, तो ये चारों सेल में क्या है 1 है, तो ये क्या एक ग्रुप बना लेंगे, एक क्वाड बना दिया, तो ये क्या बन गया एक ग्रुपिंग हो गई। अब कितने 1 रह गए, एक ही 1 रह गया, वो ना यहां जा सकता है ना यहां, वो क्या बनाएगा 4 का बना नहीं सकता, वो 2 का बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, ये 1 फ्री है तो इसके पड़ोस में क्या है ये वाला 1 है, तो इस 1 के साथ वो क्या बनाएगा एक ग्रुप बनाएगा। क्लियर। तो ये ग्रुपिंग हो गई। अब देखते हैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखिए जब हम इन चारों को कर रहे हैं क्वाड, तो हम क्या देखते हैं, हम 1 का कर रहे हैं तो 1 में याद रखो 0 पे बार 1 पे 9 बार। अगर मैं इन चारों सेल को ग्रुप कर रहा हूं तो कौन सी टर्म आएगी, जो चारों सेल्स में कॉमन है सिर्फ वही टर्म आएगी आउटपुट में। जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो जो टर्म कॉमन होती है, 0 कॉमन हो या 1 कॉमन है, उन सारे सेल्स में जो टर्म कॉमन है वही लिखी जाती है आउटपुट एक्सप्रेशन में। तो इन चारों का ग्रुप किया मैंने, इन चारों का, तो कौन सी टर्म कॉमन है, देखो ऊपर से 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन ये अगर मैं 0 दिखूं तो ये A0 क्या इस पूरी रो में, यानी कि इस पूरी रो में क्या चीज कॉमन है, सिर्फ A की वैल्यू, वो क्या है 0, ये 0 सब में कॉमन है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी A0 है, इसमें भी A0 है। तो A0 है और हम क्या कर रहे हैं 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो 0 को क्या लिखूंगा मैं बार के साथ, तो ये क्या लिखा जाएगा A बार, और तो कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करूंगा प्लस, तो वंस की ग्रुपिंग करते हैं तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैसा आता है, एसओपी फॉर्म का आता है। अब देखिए इनकी ग्रुपिंग करिए, अब इन दो सेल्स में कौन सी कॉमन वैल्यू है वो चेक करते हैं। इन दोनों सेल्स में देखो अगर यू रो वाइज देखूंगा तो ये 0 है ये 1 है, तो कॉमन तो कुछ रहा नहीं। इन दोनों सेल्स में अगर मैं कॉलम स्ट्रेट देखूंगा तो क्या है 1 1 यहाँ ये पूरे सेल्स में होता है, यानी कि 1 1 यहाँ पे भी है 1 1 यहाँ भी है। ये 1 1 किसको बिलोंग कर रहा है, बी और सी की वैल्यू। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों सेल्स में, 1 1 इज कॉमन दैट बिलोंग्स टू बी एंड सी। तो 1 1 है तो यानी कि 9 बार, 1 है तो क्या आएगा 9 बार, यानी कि ये बी एंड सी। तो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, बी एंड सी। तो इस फंक्शन का मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया ये। अगर सपोज फंक्शन होता है ऐसे, अब इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होता, फाइंड अ मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप देखिए पहले इस फंक्शन को प्लॉट करें। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्स टर्म्स है, कौन कौन सी पोजीशंस पे, ये 0 2 3 7 पे, मींस या इन पोजीशंस पे क्या प्रेजेंट है 0,
अब देखिए सेल्स नंबर याद होनी चाहिए, अगर एक ही टाइप का के मैप बार बार बनाएंगे तो सेल्स नंबर याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए ये सेल नंबर क्या होता है 0, ये सेल नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7। तो कौन कौन सी सेल्स में 0 आने वाला है, ये मैक्स टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है 0, तो 0, 2, 3, 7 पे क्या आएगा 0, तो 0 सेल नंबर, 2 सेल नंबर, 3 सेल नंबर, ऑल्सो 7 सेल में क्या आने वाला है 0। बाकी सब सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, फिर ये 4 मैक्स टर्म्स हैं, मैक्स टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है 0, अगर यही मिन टर्म्स होती तो क्या आता 1, तो ये मैक्स टर्म्स गिवन है, मैक्स टर्म्स, तो 0, 2, 3, 7 में क्या आएगा 0, 2, 3, 7 पे क्या है मैक्स टर्म्स, तो ये यहां पे 0, 2, 3 और 7 पे क्या आ गया 0, रिमेनिंग सेल्स में क्या है 1। लेकिन अगर मैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन एसओपी में जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग ऑफ वंस देखूंगा। अगर मैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में चाहता हूं तो क्या करूंगा, ग्रुपिंग ऑफ जीरोस की ग्रुपिंग करूंगा। तो अब स्टार्ट हो जाओ, क्या देखते हैं सबसे पहले 8 की ग्रुपिंग, क्या पॉसिबल है 8 जीरो कंसेक्यूटिव सेल्स में आ रहे हैं, क्या लगातार 8 सेल्स में क्या होना चाहिए 0, 0, 0, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो मैं क्या यूज करूंगा, अगर सभी सेल्स में 0, 8 का नहीं बन रहा तो मैं 4 का ग्रुप सर्च करूंगा, क्या 4 एडजेसेंट सेल्स में 0 आ रहे हैं, 4 कंसेक्यूटिव 4 में 0 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ठीक है। बिकॉज चेक करो 4 कंसेक्यूटिव सेल्स तो बन ही नहीं रहे 4 कंसेक्यूटिव सेल्स, ठीक है। तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, पेयर के बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखा जाता है 8 की ग्रुपिंग, वो पॉसिबल ना हो तो 4 की ग्रुपिंग, वो भी पॉसिबल ना हो तो 2 की ग्रुपिंग देखते हैं। तो इसमें 8 कंसेक्यूटिव सेल नहीं बन रहा था, कोई 4 का ग्रुप नहीं बन रहा था, लेकिन क्या बन रहा है 2 का ग्रुप बन रहा है। तो 2 का ग्रुप कैसे बन रहा है, देखो एक तो ये ग्रुप हो गया, एडजेसेंट मतलब साथ साथ होने चाहिए। अब ये वाला 0, देखिए फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम भी क्या होता है एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट बोले तो एक साथ होते हैं, ये और ये भी साथ साथ में है, सेल्स अलग अलग नहीं है। के मैप क्या होता है फोल्डेबल होता है, तो ये वाले कॉलम और ये कॉलम क्या होता है एडजेसेंट होता है। तो ये 0, 0 भी साथ साथ प्रेजेंट है एक ही साथ में, मतलब कंसेक्यूटिव सेल्स में। तो ये भी क्या बनाएंगे, एक ग्रुपिंग कर देंगे, इनकी ग्रुपिंग हो गई। अब देखिए देखा जाए तो ये दोनों भी क्या है साथ साथ में है, क्या ये आपस में ग्रुप करेंगे, नहीं, बिकॉज ना इस 0 को रिक्वायरमेंट है ना इस 0 को रिक्वायरमेंट है। जिसको ग्रुपिंग की जरूरत ही नहीं है वो ना इसको ग्रुपिंग में जाना है ना इसको ग्रुपिंग में जाना है, ये ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं। तो कोई भी 0 फ्री नहीं है तो वो आपस में ग्रुपिंग कभी नहीं बनाएंगे। अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे तो वो एक रिडंडेंट टर्म आती है, ठीक है, और वो उसको मिनिमाइज एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन में कभी भी जो फ्री जीरोस नहीं है, कहने को ये भी कंसेक्यूटिव सेल्स में है और एडजेसेंट सेल्स में है या साथ साथ सेल्स में है, लेकिन ना ये 0 फ्री है ना ये 0 फ्री है, तो आपस में ग्रुपिंग नहीं करेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट तुमने अगर पहले से इसको ग्रुप मान लिया तो बाद में एक बार जरूर चेक करना कि क्या वो 0 फ्री है, इनमें से एक कम से कम एक 0 तो फ्री होता उस ग्रुप में। जो हम ग्रुप बना रहे हैं कम से कम एक को तो जरूरत होती ग्रुपिंग की। अगर किसी को भी जरूरत नहीं है ग्रुपिंग की तो वो आपस में ग्रुप नहीं बनाएंगे कभी भी। वही ग्रुप को क्या कहते हैं हम, रिडंडेंट टर्म कहते हैं, या रिडंडेंट जो टर्म जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट। बट यहां पे देखिए तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ग्रुपिंग अगर इन दोनों की पहले कर दी है फिर बचे हुए की कर रहे हो तो जो ग्रुपिंग हुई है उनमें से कम एक 0 तो ऐसा हो जिसको रिक्वायरमेंट हो। जब ना ये 0 फ्री है ना ये 0 फ्री है तो आपस में ग्रुपिंग नहीं करेंगे। तो अब देखिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा, यहां पे मैं ग्रुपिंग किसकी कर रहा हूं, जीरोस की। 0 की ग्रुपिंग करने पे क्या आता है, मिनिमाइज पीओएस फॉर्म आती है। तो देखिए अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करता हूं तो इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन होगा, इस वाली और इस वाली सेल में कॉमन। यहां से देखेंगे तो ये 0 ये 1 अलग अलग वैल्यूज हैं। यहां से देखेंगे अगर स्ट्रेट देखेंगे तो 1 1 इसमें भी है 1 1 इसमें भी है। ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, सी को। लेकिन ये किसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं हम, जीरोस की ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन किस में आएगा हमारा, पीओएस फॉर्म में आएगा। तो पीएस फॉर्म में क्या होता है, 0 कब असाइन करते हैं, जब 9 बार
1 असाइन कब करते हैं, जब क्या हो, बार, ठीक है ना। यही रूल होता है पीओएस फॉर्म में। पीओएस फॉर्म में वेरिएबल को 0 कब असाइन करते हैं, जब उसके पास उसके ऊपर बार ना हो। 1 असाइन करते हैं जब उस वेरिएबल पे क्या हो, बार हो। तो अब देखिए, जब इन दोनों की मैं ग्रुपिंग करूंगा, तो मुझे पता लगा इन दोनों सेल्स में कॉमन चीज क्या है, कॉमन है 1 1। ये 1 1 किसका है, ये बी का और सी का। तो मेरा मिनिमाइज एक्सप्रेशन किस में आने वाला है, पीओएस फॉर्म में आने वाला है। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखिए 1 1 मतलब बार आएगा, बिकॉज पीओएस है, तो बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार एंड इन दोनों की ग्रुपिंग करूंगा तो इनमें क्या कॉमन है। देखिए, अगर मैं इन दोनों सेल्स में देखना चाहता हूं कॉमन चीज क्या है, कॉमन वेरिएबल 0 1 क्या है, तो इसमें आओ, इसमें देखो ये 0 इसमें भी है, A0 इसमें भी है, A0 इसमें भी है। ऑल्सो अगर मैं इन दोनों कॉलम को चेक करूंगा तो कॉमन चीज देखो क्या है, 0 0 0 1 क्या कॉमन है, 0 कॉमन है। ये 0 किसको है, C को, ये 0 किसका है, A को। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या लिखूं, इस सेल में और इस सेल में कॉमन चीज क्या आई है, A की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 0 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो 0 है तो मतलब 9 बार, ठीक है ना। ये वेरिएबल की वैल्यू है 0 मींस 9 बार। ये क्या लिखूंगा, A प्लस C, बिकॉज A0 C0 दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आ गया इसका, फंक्शन का। तो ये जो फंक्शन था इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन इज POS form is this function. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिन टर्म्स गिवन है किसी फंक्शन की, हमें फाइंड आउट करना है मिनिमाइज बूलियन फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा है, 4 वेरिएबल्स का है। ये क्या है, मिन टर्म्स है, यानी कि इन पोजीशंस पे क्या आने वाला है, 1 आने वाला है इन अ के मैप, ठीक है। तो 4, ये फंक्शन 4 वेरिएबल का है, तो मैं क्या बनाऊंगा, एक 4 वेरिएबल का के मैप। तो पहले इसका के मैप प्लॉट करते हैं, फिर मिनिमाइजेशन रूल्स लगाएंगे। A B C D, this is 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। अब सेल्स नंबर लिखें इसके, तो देखिए अगर मैं ए बी यहां लिख रहा हूं, सी डी यहां, तो सेल नंबर कैसे चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बताओ मिन टर्म्स गिवन है, देखो समेशन स्मॉल m क्या बता रहा है, ये मिन टर्म्स, मिन टर्म मतलब किन किन पोजीशंस पे 1 आने वाला है। मैक्स टर्म कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किन किन पोजीशंस पे 0 आने वाला है, ठीक है। तो मिन टर्म्स बता रहे हैं मतलब इन पोजीशंस पे क्या होगा, इन सेल्स में 1 प्रेजेंट होगा। तो अब 1 लिखो एक सेल नंबर 1 में, सेल नंबर 2 में, नेक्स्ट सेल नंबर 3, नेक्स्ट सेल नंबर 4, फिर 12, सेल नंबर 12, सेल नंबर 13, सेल नंबर 15। ओ 15 से बड़ा तो होता ही नहीं है। देखिए 4 वेरिएबल का फंक्शन है, 4 वेरिएबल का फंक्शन है, यानी 2⁴ यानी कि 16 कॉम्बिनेशन होंगे। कहां से कहां तक, 0 to 15 तक तो काउंटिंग होगी मैक्सिमम, 16 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो 0 to 15, तो 17 तो होता ही नहीं है कुछ। क्लियर। 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है इसमें, 15। टोटल 16 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, तो 0 to 15 काउंटिंग चलेगी। तो 15 से बड़ा तो नंबर पॉसिबल ही नहीं होता 4 वेरिएबल में। देखो 4 वेरिएबल है अगर हमारे पास A B C D, सबसे बड़ा नंबर क्या कब होगा, जब सारे 1 1 1 हो जाए, ठीक है। अगर मैं वही रूल लगाऊं 8 4 2 1, तो क्या होगा, देखिए 8 + 4 + 2 + 1 कितना होगा, ये सम 15 के इक्वल होगा। तो सबसे बड़ा नंबर का कितना हो सकता है 4 वेरिएबल में, 15 हो सकता है। 15 से बड़ा तो नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये इस फंक्शन का के मैप बन गया, इस फंक्शन का ये गिवन के मैप आ गया। अब क्या करना है मुझे, मिनिमाइजेशन रूल्स लगाने।
तो अब देखिए, अब मुझे ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। ग्रुपिंग के लिए मैं क्या देखूंगा, सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप। यहां पे मैं कर रहा हूं ग्रुपिंग ऑफ वंस, ठीक है, इसलिए मैंने जीरो नहीं लिखे फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ओनली। बाकी हमें पता है के मैप में यहां पे सारी जगह पे क्या प्रेजेंट है, जीरो। लेकिन जब हम वंस की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हम जीरो को नहीं लिख रहे, ताकि ये क्या करे, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम दिखे, बस, और कोई पर्पस नहीं है इसका, ठीक है। अगर मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूं वंस की तो क्या आएगा मेरा, मिनिमाइज एसओपी फॉर्म, ठीक है। अब वंस की ग्रुपिंग करनी है मतलब एडजेसेंट सेल्स में देखना है क्या क्या पॉसिबल है। तो एडजेसेंट सेल्स में क्या क्या पॉसिबल होगा, पहले सबसे बड़ा 8 का ग्रुप, अगर वो पॉसिबल ना हो तो 4 का ग्रुप, वो भी पॉसिबल ना हो तो 2 का ग्रुप। तो अब देखो, क्या इसमें 8 का ग्रुप पॉसिबल है, कोई भी 8 लगातार 1 आ रहे हैं क्या हर एक सेल में, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ऐसे 8 सेल होनी चाहिए जिसमें क्या हो 1, नहीं बन रहा कोई। क्या 4 ऐसा बन रहा है कि जहां पे 1 हो, 4 1 ऐसे आ रहे हैं क्या, कोई 4 1s आ रहे हैं, 1, 4 का ग्रुप पॉसिबल होगा इसके मैप में। देखिए 4 का ग्रुप होने के लिए लगातार सेल्स में क्या होने चाहिए, 4 1s होने चाहिए। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला कॉलम भी एडजेसेंट होता है, ये और फर्स्ट रो लास्ट रो भी क्या होती है, साथ साथ होती है। लेकिन 4 का ग्रुप भी नहीं पॉसिबल हो रहा, तो हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। 8 का पॉसिबल नहीं है, 4 का पॉसिबल नहीं है, तो कितने का बनाएंगे, 2 का। अब 2 2 के पेयर्स बनाओ, ऐसे पेयर बनाने, सपोज एक ये पेयर बनाया, एक ये पेयर बनाया, नेक्स्ट एक ये पेयर बना। अब ये 1 रह गया, ये 1 क्या करेगा, इसके इधर तो 0 है, इधर भी 0 है, तो जो पड़ोस में 1 है उसके साथ क्या करेगा। अब ये रिडंडेंट नहीं बना रहा, बिकॉज इसको जरूरत है और इसके पास ऑप्शन भी है पड़ोस में 1, मतलब इसके साथ वाली सेल में 1 भी है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ग्रुप बनाएगा। लेकिन ये 1 ना फ्री है ना ये 1 फ्री है, बेशक से ये पड़ोस में रह रहे हैं, लेकिन ना ये 1 फ्री है ना ये 1 फ्री है, ठीक है। तो ये आपस में ग्रुपिंग क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो ना ये 1 फ्री ना ये 1 फ्री, तो ये आपस में ग्रुपिंग नहीं बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए कम से कम एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसको जरूरत हो ग्रुप में आने के लिए, ठीक है। इस 1 को जरूरत थी, ये खाली बैठा हुआ था, इसको ग्रुप बनाना था, उसने अपने पड़ोस में देखा कौन कौन सी सेल्स में 1 है, तो सिर्फ एक ही सेल बना, तो इसका सबसे बड़ा ग्रुप क्या बन सकता था, पेयर ही बन सकता था। तो इसने अपने साथ वाले से 1 बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। तो ये हो गया इसकी ग्रुपिंग। अब हम लिखते हैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन। अब देखिए, अगर हम 1 की ग्रुपिंग करते हैं तो क्या आता है, मिनिमाइज एसओपी फॉर्म। अब एसओपी फॉर्म के लिए देखो, पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूं, तो इन दोनों सेल्स में कॉमन क्या है, यहां से देखो क्या कॉमन है, ये 2 सेल्स की बात कर रहा हूं, इन 2 सेल्स में क्या क्या कॉमन है, इन 2 सेल्स में ये 1 कॉमन है। अब एसओपी फॉर्म में लिख रहे हैं तो 0 क्या होता है, एसओपी फॉर्म में 0 जब बार हो, 1 जब बार ना हो, ठीक है, एसओपी फॉर्म के लिए। तो इन 2 सेल्स में कॉमन क्या वेरिएबल आ रहा है, 1, 1 किसका है, बी, तो मैं क्या लिखूंगा, बी। और अगर मैं रो वाइज ऊपर चेक करूं तो ऊपर क्या आ रहा है, 0 0, इसमें भी 0 0, इसमें भी 0 0, तो सी डी, ये सी डी की वैल्यू 0 0, तो 0 क्या मतलब बार, डी बार। तो मुझे किस एसओपी फॉर्म में लिखना है, यानी कि प्रोडक्ट टर्म आएगी एक, सी बार डी बार, यानी कि जो वैल्यू कॉमन नहीं होती वो एलिमिनेट हो गया। देखो ए, यहां से ए 0 था, ए 1, तो जो वेरिएबल कॉमन नहीं है, जिसकी वेरिएबल की वैल्यूज कॉमन नहीं है, वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इन 2 को ग्रुप बनाऊंगा तो क्या होगा, इन 2 में देखो, इन 2 सेल्स में क्या कॉमन होगा, 1 1 इसमें भी है, 1 1 इसमें भी है, बिकॉज ये 1 1 क्या होता है, इस पूरी रो के लिए होता है। तो 1 1 यहां पे भी है, 1 1 यहां पे भी है, तो ये क्या आ गया, ये दोनों सेल्स में कॉमन चीज आ गई, तो ये 1 1 1 मतलब 9 बार, तो क्या लिखूंगा इसको, ए बी। एसओपी फॉर्म में लिखना चाहता हूं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट टर्म आएगी हर एक ग्रुप के हर एक ग्रुप के लिए एक प्रोडक्ट टर्म जनरेट होगी। अब यहां पे देखो, इन दोनों सेल्स में ऊपर से क्या कॉमन है,
ऊपर से कॉमन है इसमें 1, ये 1 किसको बिलोंग करता है, डी को, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म, अब देखिए इन दो की ग्रुपिंग हुई है, तो इन दो सेल्स में क्या कॉमन है, इन दो सेल्स में देखो 0 0 इस पूरी रो के लिए, तो 0 0 यहां भी आएगा, 0 0 यहां भी आएगा। और इन दो सेल्स में अगर मैं ऊपर से कंपेयर करना चाहूं तो ये देखो 1, ये 1 क्या है, कॉमन है, ये 1 यहां पे भी है, ये 1 यहां पे भी है, तो 1 किसका है, डी का। तो 0 0 मतलब इन दो में ए बी की वैल्यू 0 0 और डी की वैल्यू 1 क्या है, कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, ए बार बी बार एंड 1, 1 क्या है मतलब 9 बार, किसी बार के साथ नहीं आएगा, कौन सा वेरिएबल, डी, प्लस इस वाला ग्रुप की, अब देखेंगे इस वाले ग्रुप में भी बना है, तो इसके ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक प्रोडक्ट टर्म आएगी, इस वाले ग्रुप के लिए एक प्रोडक्ट टर्म क्या होगी, तो इन दो सेल्स में कॉमन वेरिएबल्स क्या हैं, इन दो सेल्स में देखो 0 0 यहां पे भी है, 0 0 यहां पे भी है, ये पूरी रो के लिए है, तो 0 0 यहां भी है, 0 0 यहां भी है। अब ऊपर से चेक करो इन दो सेल्स में क्या कॉमन है, ये 1 कॉमन है, ये देखो ये वाला 1 क्या है, कॉमन है, तो ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, सी को, तो फर्स्ट वेरिएबल इज सी, तो ये सी की वैल्यू कितनी है, 1, ए बी की वैल्यू क्या है, 0 0, तो मेरी प्रोडक्ट टर्म क्या आएगी, 0 मतलब बार, बी भी क्या है 0 तो बार, ऑल्सो सी की वैल्यू कॉमन है, सी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सी, तो ये क्या आ गया, मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया इस बूलियन फंक्शन का। क्लियर। और क्वेश्चन इसी पे ट्राई करते हैं। तो देखिए अब देखो मैं एक कोई के मैप लिखता हूं किसी फंक्शन की, और फिर फाइंड आउट करते हैं उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखो यहां पे कोई रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूं, के मैप, सपोज दिस इज द गिवन के मैप, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमाइज बूलियन फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड मिनिमाइज बूलियन फंक्शन, ठीक है। तो एक बार पेयर बनाना शुरू करो, फिर मैं 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं के मैप डायरेक्टली लिख रहा हूं और मिनिमाइजेशन बताऊंगा कैसे होगा। तो कोई भी गिवन फंक्शन होगा उसका हम के मैप बना लेंगे, फिर यूज अप्लाई करेंगे क्या यूज करना है। तो ये फंक्शन क्या होगा, नेक्स्ट ये फंक्शन क्या होगा, नेक्स्ट
ये फंक्शन का मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है मिनिमाइज बूलियन फंक्शन। तो अब मैंने क्या करा, के मैप ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब के मैप गिवन है, फाइंड करना है हमें बूलियन फंक्शन, मिनिमाइज बूलियन फंक्शन। अगर फंक्शन गिवन होता तो हमें के मैप ड्रॉ करना आता है। अब हम सीखने वाले कैसे मिनिमाइज, अगर के मैप तक हो गया सॉल्व, अगर इसके आगे मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब यूजिंग मिनिमाइजेशन रूल्स ऑफ के मैप। तो देखिए इसमें देखते हैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से ट्राई करो मिनिमाइज बूलियन फंक्शन क्या आ रहा है, फिर वेरीफाई करना कि कहां पे मिस्टेक हुई। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें क्या देखेंगे, पहले सबसे बड़ा वेरिएबल मतलब सबसे बड़ी ग्रुपिंग, यहां 1 1 है तो मतलब मैं 1 1 की ग्रुपिंग करना चाहता हूं। तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या है, 0। तो मैंने बताया था सिर्फ एक नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या है 0 को नहीं लिखते। तो यहां पे सब जगह क्या है 1 1 है। हमें किसकी ग्रुपिंग करनी है, 1 की करनी है। तो हमारा क्या है मिनिमाइज एसओपी फॉर्म आएगी, ठीक है। अब रूल्स याद करो के मैप के क्या होते हैं। क्या होता है, पहले ग्रुपिंग देखी जाती है जो क्या हो एडजेसेंट सेल्स, मतलब लगातार जो सेल्स हो कंजिक्यूटिव सेल्स उसी में देखा जाता है, ठीक है। सबसे ग्रुपिंग करी शुरू करी जाती है सबसे बड़े ग्रुप से, मतलब 8 से, 4 से या 2 से। 8 का पॉसिबल नहीं है तो 4 का ग्रुप देखो, 4 का भी पॉसिबल नहीं है तो फिर 2 का देखो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, सबसे बड़ा 8 का पॉसिबल है नहीं, 4 का पॉसिबल है, 4 एडजेसेंट सेल्स में 1 होने चाहिए, नहीं है। फिर क्या चेक करूंगा, पेयर चेक करूंगा। अब पेयर में चेक करने जाऊंगा तो ये देखो ये 2 पास पास में ही है, तो ये क्या एक पेयर बनाएंगे, मतलब 2 का ग्रुप बनाएंगे। ये 2 भी क्या है साथ साथ सेल्स में 1 1 है, तो ये भी क्या बनाएंगे एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 भी तो पड़ोस पड़ोस में ही है, ये 1 और ये 1 भी तो साथ साथ है, लेकिन ना ये 1 फ्री है ना ये 1 फ्री है, तो आपस में ग्रुपिंग करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ना ये 1 इसके साथ जाएगा ना ये 1 इसके साथ जाएगा, ना इसको जरूरत है ग्रुपिंग की ना इसको जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट ग्रुपिंग हो गई। अब मिनिमाइज एक्सप्रेशन देखो, 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन किस में आएगा, एसओपी फॉर्म में। तो देखिए इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, A0 इस पूरी रो में है, मतलब A0 इसमें भी है, A0 इसमें भी है। अब एसओपी फॉर्म अगर 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो मिनिमाइज एसओपी फॉर्म आएगा। एसओपी फॉर्म वेरिएबल 0 है तो बार के साथ आएगा, वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा विदाउट बार आएगा। तो A0 है तो ये प्रोडक्ट टर्म जनरेट करेगा, एसओपी फॉर्म आने वाली है। 1 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो क्या आएगा, एसओपी फॉर्म आएगी। तो 0 दोनों में है तो 0 मतलब A बार यहां भी है, A बार यहां भी है, ठीक है। मतलब 0 एक तो कॉमन टर्म आ गई 0, तो 0 मतलब A बार। नेक्स्ट ऊपर चेक करो इन दोनों सेल्स में यहां से क्या कॉमन है, तो देखो फर्स्ट वाली वैल्यू चेक करना, ये 0 ये 0, C की वैल्यू यहां 0 है यहां 1 है, तो ये तो चेंज हो गई, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। कॉमन चीज कॉमन वेरिएबल वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये 0 किसको बिलोंग कर रहा है, B को, तो 0 है मतलब बार यानी कि B बार प्लस ये एक प्रोडक्ट टर्म आ गई। हर एक 1 की ग्रुपिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म आती है, हर एक ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म जनरेट होती है। वो कैसे जनरेट होती है, जो कॉमन वेरिएबल्स क्या हैं उन 2 सेल्स में या उस ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कॉमन वैल्यूज क्या हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्या होती है प्रोडक्ट टर्म जनरेट होती है। अब देखो इन 2 सेल्स में अगर मैं यहां से चेक करूंगा तो ये 0 ये 1 कॉमन वैल्यू नहीं है। अगर मैं ऊपर से चेक करना चाहूंगा तो 1 0 यहां पे भी ये क्या है पूरी रो में 1 0 है, तो 1 0 इसमें भी है 1 0 इसमें भी है, तो कॉमन वैल्यूज क्या आ गई दोनों सेल्स में 1 0। ये 1 किसका है B का, ये 0 किसका है C का। तो देखो मुझे क्या लिखनी है प्रोडक्ट टर्म लिखनी है, तो क्या लिखूंगा B इज मतलब 1 है तो 9 बार तो B, 0 है तो C बार। क्लियर। तो ये क्या गया इस फंक्शन का मिनिमाइज बूलियन फंक्शन। नेक्स्ट अगर के मैप ऐसा गिवन हो तो अब देखिए सोचो क्या होगा, सबसे बड़ी अगेन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं वंस की ग्रुपिंग करना चाहता हूं, कैसे देखूंगा सबसे लार्जेस्ट ग्रुप क्या होता है 8 का, क्या पॉसिबल है क्या इसमें 8 का, नहीं है तो क्या 4 का पॉसिबल होगा,
तो देखिए इसमें क्या हुआ, 4 का पॉसिबल, 8 का पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या चेक किया 4 का। तो 4 का कैसे चेक करेंगे, देखो ये फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम भी तो क्या होते हैं, के मैप फोल्डेबल होता है, के मैप फोल्डेबल है, तो ये वाला और ये वाला कॉलम भी क्या है, साथ साथ में है। तो ये क्या बना देंगे, ये 4 और ये 4 की ग्रुपिंग चले जाएंगे। 8 का पॉसिबल नहीं था एडजेसेंट सेल्स में, 4 का तो पॉसिबल था। कौन सा था, ये पहला कॉलम और आखिरी कॉलम क्या होता है, साथ साथ होते हैं, तो ये भी क्या बनाते हैं, हम क्या बनाएंगे, एक 4 का ग्रुपिंग करेंगे। एडजेसेंट सेल है, देखो ये साथ साथ में है चारों सेल्स, तो साथ साथ में चारों सेल्स है, तो 4 की ग्रुपिंग बना देंगे। अब उसके बाद रिमेनिंग वंस पे देखो, रिमेनिंग 1 है 1, क्या इसके बाद कोई भी ग्रुपिंग पॉसिबल है, यहां 0 है, यहां 0 है, तो वो किस पे जाएगा, डायगोनल कोई ग्रुपिंग नहीं होती, वो पड़ोस में देखेगा, पड़ोस में क्या है 1, तो वो क्या है उसके साथ एक ग्रुप कर लेगा, क्या बना रहेगा, एक पेयर बना लेगा, क्योंकि इसको ग्रुपिंग की जरूरत है, तो वो अपने पड़ोस में देख रहा है कहां पे 1 है, तो एक ही 1 है सबसे बड़ा ग्रुप पॉसिबल, मतलब एक पेयर ही पॉसिबल है, तो वो क्या करेगा, इसके साथ ग्रुप बना लेगा। तो अब देखो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आया, अब हमें पता है हर एक ग्रुपिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म जनरेट होने वाली है, बिकॉज वंस का अगर हम क्या कर रहे हैं, वंस की ग्रुपिंग करते हैं तो मिनिमाइज एसओपी फॉर्म आता है। तो इन चारों सेल्स में कॉमन वैल्यूज देखो, उसके वो वैल्यू लिखेंगे यहां प्रोडक्ट टर्म में। इस सेल में क्या है, देखो ये 4 सेल्स में कॉमन वैल्यूज क्या है, या तो तुम ऐसे देख सकते हो कि हर सेल में वैल्यूज लिखो 0 0 0, इस सेल की वैल्यू क्या, नंबर क्या होगा, A0 B1 0, ये यहां पे क्या होगा 1 0 0, यहां पे क्या होगा 1 1 0। अब इसमें देखो कि चारों सेल्स में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, या फिर ये 2 सेल्स हैं, ये 2 सेल्स, इन 4 सेल्स में, तो पहले हम रो वाइज चेक करेंगे, तो रो वाइज अगर हम जाते हैं तो ये 0 1 चेंज हो रहा है, तो हम क्या जाएंगे कॉलम वाइज। अब इन 2 कॉलम में देखो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ देखो बी की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, चेंज हो गई तो एलिमिनेट हो गया ये वेरिएबल कॉमन आ रहा है 0, इन दोनों में क्या, ये 0 यहाँ पे भी 0, ये 0 किसको बिलोंग कर रहा है, सी को, तो क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ सी बार। यहां से ए एलिमिनेट हो गया कि ए की वैल्यू चेंज हो गई, तो जो कॉमन वैल्यू नहीं है वो नहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट टर्म हो गई। एक सिंगल टर्म भी क्या होती है, एक प्रोडक्ट टर्म होती है, प्लस नेक्स्ट ग्रुपिंग करो, इन 2 की ग्रुपिंग करिए, इन 2 की ग्रुपिंग में देखो कॉमन क्या है, तो इन 2 सेल्स में कॉमन क्या आएगा, पहले इसको रो वाइज चेक करें, तो क्या है 0, तो 0 यहां पे भी है, 0 यहां पे भी है, तो 0 मतलब ये 0 किसका है, ए का, तो ये क्या आ जाएगा ए बार। नेक्स्ट इन 2 सेल्स में चेक कर रहे थे, तो टॉप से चेक करेंगे कॉलम वाइज, कॉमन क्या है 1 कॉमन है, देखो ये वाला 1 और ये 0 चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये वेरिएबल ए 1 है तो ये भी 1 रह रहा है, ये फर्स्ट वेरिएबल किसको बिलोंग करता है, बी को, तो बी क्या लिखूंगा इसको, अगर 1 है तो विदाउट बार लिखेंगे, तो ये क्या आ गया, मिनिमाइज बुलियन फंक्शन आ गया इस के मैप का, और कोई ग्रुपिंग नहीं है, यानी कि कोई और प्रोडक्ट टर्म नहीं आएगी। तो जो कॉमन सेल्स में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं सिर्फ वही आती हैं, जो कॉमन नहीं होती, जैसे जो वैल्यू चेंज हो रही है वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो जाती हैं। नेक्स्ट ये वाला फंक्शन देखो, इस फंक्शन में अगेन मुझे किसकी करनी है, वंस की ग्रुपिंग करनी है, तो वंस की ग्रुपिंग करनी है, इसीलिए मैंने क्या है 0 को नहीं लिखा, क्योंकि रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या है 0। अब क्या करूंगा, मैं सबसे बड़ा ग्रुप देखूंगा, 8 का पॉसिबल है कि 8 एडजेसेंट सेल में नहीं है, कोई 8 एडजेसेंट सेल्स में लगातार 8 सेल में 1 हो, ऐसा नहीं है, तो क्या देखूंगा मैं, 4 का ग्रुपिंग देखूंगा। 4 की ग्रुपिंग देखने के लिए क्या करूंगा, देखो एडजेसेंट सेल्स में 4, अब हमें पता है फर्स्ट रो और बॉटम रो भी क्या होती है, एडजेसेंट्स होती है, टॉप की रो और बॉटम वाली रो। के मैप कैसा होता है, फोल्डेबल होता है, फोल्डेबल होता है, तो ये वाली रो फर्स्ट रो लास्ट रो भी क्या होती है, एडजेसेंट होती है, मतलब लगातार है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट और सेकंड लगातार है, ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट भी क्या एक साथ है, तो एक साथ है, तो सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या पॉसिबल हो रही है मेरे लिए, 4 की पॉसिबल हो रही है। क्लियर। अब मैं क्या चेक करूंगा,
अब जो रिमेनिंग वंस रह गए उनके लिए ग्रुपिंग सर्च करूंगा। ये कंप्लीट हो गया। अब ये 1 खा लिया, ये 1 खा लिया है। क्या ये सबसे बड़ा ग्रुप ये वाला 1 क्या बना सकता है? ना यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, बट इसके पास पड़ोस में क्या एक 1 है। ये 3 की ग्रुपिंग तो पॉसिबल नहीं होती, तो यह होती है 8, 4 या 2। 4 की नहीं है तो ये कितने की बनाएगा? 2 की। और कैसे बनाएगा? अपने पड़ोस में 1 है तो पड़ोस में 1 देखेगा, क्योंकि इसको ग्रुपिंग की जरूरत है। अभी ये सिंगल है, ठीक है, तो ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए ये क्या करेगा? पड़ोस में चेक करेगा, तो ये ग्रुपिंग बनाएगा। अगेन ये वाला 1 फ्री है, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, तो वो क्या करेगा? पड़ोस में 1 को चेक करेगा, तो पड़ोस में एक ही 1 है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये और ये क्या है? एक साथ है, तो लेकिन ये 3 की ग्रुपिंग तो होती नहीं है। ग्रुपिंग कितने की होगी? 2 की। तो यहां पे क्या पॉसिबल है? सबसे बड़ी ग्रुपिंग 2 की, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई ग्रुपिंग। अब इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखी ग्रुपिंग कैसे करनी है, 8, 4 या 2 की, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? अब देखिए ये 4 है, ये 4 सेल्स हैं, तो देखिए इन 4 में और इन 4 में क्या इन पहले हमने ये 4 की ग्रुपिंग करी, तो इस 4 की ग्रुपिंग के कोरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म आएगी, फिर इस ग्रुप के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म आएगी, इस ग्रुप के लिए एक प्रोडक्ट टर्म आएगी। वो कैसे प्रोडक्ट टर्म जनरेट होती है? जो वैल्यूज कॉमन होती है, जो वैल्यूज मतलब ये जो वेरिएबल है ये कॉमन क्या है उसके लिए देखी जाती है। तो देखो इन 4 सेल्स में कॉमन क्या होगा? इन 4 सेल्स में अगर मैं यहां से चेक करूं तो क्या कॉमन हो रहा है? चेक करो, 1 0 0 0 क्या कॉमन है? 0 कॉमन है। ये 0 किसका है? सी का। 0 वंस की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 0 किसको असाइन होगा? बार को। तो ये क्या लिखूंगा? सी बार। और चेक करो, और ऊपर से चेक करें रो वाइज, तो मुझे क्या है? रो वाइज चेक करना होगा, और कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज A 0 है, A 1 है, तो ये तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता। इन 4 सेल्स में अगर मैं ऊपर से चेक करता हूं तो A 0 है, एक बार A 0 है, A 1 चेंज हो गया। अगर मैंने रो वाइज चेक करा तो क्या था? मुझे पता लगा ये 0 कॉमन आ रहा है। 0 किसका है? सी का। तो क्या लिखूंगा? सी बार। कंप्लीट एक प्रोडक्ट टर्म आ गई इसकी। प्लस इस ग्रुप के लिए मतलब इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है? तो देखो इन 2 सेल्स में अगर मैं यहां से चेक करना चाहूं तो क्या कॉमन होगा? ये 0 1 चेंज हो रहा है, ये 0 0 सेम है। ये 0 किसको बिलोंग करता है? बी की वैल्यू है, तो 0 है मतलब बार है, तो ये क्या आ जाएगा? बी बार। नेक्स्ट, अगर इन 2 सेल्स में कॉमन वैल्यू देख रहे थे तो ऊपर से चेक करेंगे तो क्या आ रहा है? इन 2 सेल्स में ऊपर से ये 0 यहां पे भी है, ये 0 यहां पे भी है। ये 0 किसको बिलोंग कर रहा है? ए को, तो क्या आएगा? ए बार। तो हमारा एमएसबी क्या है? ए। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? ए बार बी बार। प्लस ये एक प्रोडक्ट टर्म आ गई। अब एक इस ग्रुप के लिए भी एक प्रोडक्ट टर्म आएगी, तो कैसे आएगी? इन दोनों सेल्स में कॉमन वैल्यू क्या है? इन दोनों सेल्स में अगर मैं रो वाइज इन 2 सेल्स में चेक करना है, इस वाली सेल में और इस वाली सेल में कॉमन क्या है? तो देखिए ऊपर से चेक करेंगे तो 1 है। 1 किसको बिलोंग करता है? ए को, बिकॉज ए 1 कितना है? पूरी रो के लिए। तो इन दोनों सेल्स में कॉमन वैल्यू क्या है? 1। तो यहां पे क्या आ गई? ए। अब इन दोनों में यहां पे चेक करेंगे तो क्या कॉमन आएगा? देखिए इन दोनों सेल्स में चाहिए कॉमन, तो कॉमन यहां से चेक करूंगा, तो ये फर्स्ट वैल्यू क्या है? कॉमन है। फर्स्ट वैल्यू किसको बिलोंग करती है? बी को। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बी। क्लियर? तो ये क्या आ गया? इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया। हर एक ग्रुप के लिए एक प्रोडक्ट टर्म आ गई। तो जब ग्रुपिंग ऑफ वंस करते हैं तो हमारा क्या होती है? एक एसओपी जनरेट होती है, मिनिमाइज एसओपी फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या है? 0 0 0 है, मतलब मुझे जीरोस की ग्रुपिंग करनी है। जीरोस की ग्रुपिंग करनी है तो क्या आएगा? मिनिमाइज पीओएस फॉर्म आएगा, लेकिन रूल्स तो सेम रहेंगे कि सबसे बड़े चेक करेंगे। 8 का नहीं पॉसिबल हो तो 4 का नहीं पॉसिबल हो तो 2 का पेयर, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या पॉसिबल है? 8 तो पॉसिबल नहीं है, 8 एडजेसेंट सेल्स में। 4 पॉसिबल है क्या? 4 भी पॉसिबल नहीं है। ये तो 3 लगातार 3 जीरो है कंजिक्यूटिव सेल्स में, तो ये 4 भी नहीं बन सकते। तो 3 का पेयर होता नहीं है, तो क्या चेक करते हैं हम? 2। अब ये दोनों एडजेसेंट सेल्स में ये एक पेयर बना। अब ये 0 है, यहां पे तो 1 है, यहां 1 है, ठीक है। तो ये 0 बनाएगा पड़ोस से।
अब ये 0 रह गया, इसके लिए यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, तो ये तो 0 एज इट इज रह गया। तो इसने, इस 0 ने ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो कोई बात नहीं, ये टर्म एज इट इज लिखेंगे हम। अब देखो पहला ग्रुप क्या था, ये, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म, दूसरा ग्रुप ये था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म नहीं आएगी। अब देखो ये क्या है, 0 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, 0 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो क्या आएगा, मिनिमाइज पीओएस फॉर्म आएगी, यानी कि सम टर्म आएगी, इसके अकॉर्डिंग एक सम टर्म, इसके लिए एक सम टर्म, और ये जो 0 अकेला रह गया उसके लिए भी तो एक सम टर्म आएगी। अगर वो पॉसिबल नहीं है वहां, इसके लिए तो ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं हो रही ना, तो इसकी वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी। तो देखो क्या होगा, 0 0, ठीक है, 0 0 होगा तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इन दोनों के ग्रुपिंग करना चाहूं, इन दो को ग्रुप करूंगा तो क्या होगा, इन दो के ग्रुप के लिए इन दो सेल्स में क्या कॉमन है वो चीज चेक करेंगे। इन दो सेल्स में क्या कॉमन है, ये देखो ये 0, पहले रो वाइज फिर ऊपर कॉलम वाइज चेक करूंगा, इन दोनों सेल्स में रो वाइज क्या कॉमन है, 0, तो 0 क्या होगा, देखो ये क्या है, 0 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो 0 की ग्रुपिंग में 0 क्या होगा, मतलब वेरिएबल को 0 कब असाइन होगा, व्हेन देयर इज नो बार। 1 कब असाइन होगा, जब बार होगा। ये किस केस में होता है, जब पीओएस फॉर्म में लिखते हैं तो, ठीक है। तो जब 0 की ग्रुपिंग करते हैं तो मिनिमाइज पीओएस फॉर्म आ रही है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है तो क्या लिखेंगे उसको, नो बार, 1 है तो बार के साथ। तो इन दोनों सेल्स में क्या चेक करा हमने, कॉमन क्या है, रो में देखा तो 0, ए की वैल्यू 0 कॉमन है, 0 मतलब नो बार, तो इसको लिखूंगा ए। नेक्स्ट कॉलम में चेक करा तो क्या कॉमन आ गई, ये चेक करो, 0 0 0 1 क्या कॉमन है, फर्स्ट 0 कॉमन है, ये 0, ये 0 किसका है, बी का, तो 0 मतलब नो बार, तो ए प्लस बी, दिस इज अ वन सम टर्म फॉर दिस ग्रुप। ऐसे ही एक सम टर्म क्या आएगी, इस ग्रुपिंग के लिए आएगी। अब इस ग्रुप के लिए क्या सम टर्म आने वाली है, ये ग्रुपिंग है, इसके लिए सम टर्म क्या होगी, देखिए इन दो की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो इन दो में कॉमन क्या है, इन दो सेल्स में कॉमन क्या है, कॉमन है 0, ये किसका है, ए का, तो इसको भी क्या लिखूंगा, ए, 0 मतलब 9 बार। नेक्स्ट कॉलम वाइज चेक करूंगा तो अब ये देखो इसमें कॉमन क्या है, 0 1 1 1 में कॉमन क्या आ रहा है, 1, ये 1 किसको बिलोंग करता है, सी, 1 है मतलब बार, तो एक सम टर्म जनरेट हो गई। यहां पे क्या करा, 1 की ग्रुपिंग से एक प्रोडक्ट टर्म जनरेट हो रही थी, 0 की ग्रुपिंग से क्या हो रही है, एक सम टर्म जनरेट हो रही है। रूल्स भी चेंज हो गए, 0 1 के, 0 मतलब नो बार, 1 मतलब बार, वहां पे क्या था, 0 मतलब बार, 1 मतलब नो बार, इन जब हम 1 की ग्रुपिंग देख रहे थे। नेक्स्ट, अब ये वाली टर्म तो इसने तो ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इसके अकॉर्डिंग भी एक सम टर्म आएगी, वो सम टर्म क्या होगी, इस सेल में वैल्यू क्या आ रही है, देखो इस सेल की वैल्यू है 1 1 0 1 1 0, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0, तो इस सेल का नंबर क्या आ गया, 1 1 0, तो 1 मतलब 1 किसकी वैल्यू है, ए की, यानी कि ए बार, अगेन 1 किसकी वैल्यू है, बी की, मतलब बी बार, प्लस 0 किसकी वैल्यू है, सी की, यानी कि सी। तो ये क्या आ गया, इसका मिनिमाइज पीओएस फॉर्म आ गई, ठीक है। अब देखिए अगर कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए
ठीक है, अब मैं के मैप गिवन दे रहा हूं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमाइज बुलियन फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और देखते हैं। तो ये के मैप आ गया किसी फंक्शन का। अब फंक्शन से कैसे के मैप ड्रॉ करते हैं वो बता दिया। अब सपोज ए बी चेंज कर देता हूं, ए बी सी डी 0 0। तो ये फंक्शन है जिसका के मैप गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है द मिनिमाइज बुलियन फंक्शन। तो ये जो फंक्शन जिसका के मैप गिवन है, व्हाट इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन। अगर मैं 1 1 लिख रहा हूं तो मुझे क्या करना है, मतलब वंस की ग्रुपिंग करनी है। रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या है, 0। तो मैंने 0 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ऑफ फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग किसकी करनी है, वंस की करनी है। यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा इन प्लेसेस पे, तो मतलब मुझे ग्रुपिंग्स किसकी करनी है, 0 की करनी है, और मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्या है, 4 वेरिएबल का फंक्शन है। अब देखिए, तो हमें क्या चेक करना है, के मैप आ गया, के मैप से मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, के मैप के रूल्स। तो रूल्स एक बार रिवाइज करो, क्या होगा, क्या देखते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वंस क्या आएगा, मिनिमाइज एसओपी फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, एडजेसेंट सेल्स में सबसे बड़ा ग्रुप 8 का सर्च करो, 4 का करो, 2 का करो, अगर पॉसिबल ना हो तो लास्ट में क्या आएगा, 2 का करेंगे। तो देखिए इस वाले में सबसे बड़ा ग्रुप क्या पॉसिबल होगा, इस वाले में सबसे बड़ा ग्रुप 8 का पॉसिबल है कि 8 एडजेसेंट सेल्स 8 कंसेक्यूटिव सेल्स में पॉसिबल है, नहीं है, 8 नहीं बन रहा। सबसे 8 सेल लगातार 8 सेल्स में क्या होना चाहिए, 1 नहीं है। ठीक है, चेक करो ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 7, यहाँ पे 1 होता तो एक 8 का बन जाता, बट यहाँ क्या है 0, तो ये नहीं कवर हुआ। अब 3 का बनता नहीं है, तो हम किसका सर्च करना स्टार्ट करेंगे, 4 का ग्रुप बनाना। 4 का ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये सेंटर में 4 सेल्स आ रही हैं, ये चारों सेल्स क्या बनाएंगी, एक ग्रुप बनाएंगी। 4 को लगातार सेल्स में 4 कंसेक्यूटिव सेल्स में 1 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रुप। ठीक है, अब चेक करो, ये 2 1 रह गए, तो ये आपस में नहीं करेंगे, ये सबसे पहले सबसे बड़े ग्रुप की तरफ सोचेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप ये 1 क्या बना सकते हैं, तो ये 1 सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना पाएंगे, ये पड़ोस वाले 1 की भी तो हेल्प ले सकते हैं बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। जब ये 1 फ्री है तो ये तब तक ये क्या करेगा, ये आपस में, ऐसा नहीं है कि ये पेयर बना लेंगे, ये अगर इसके पास पॉसिबिलिटी है बड़ा ग्रुप बनाने की, वो तो सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप देखेगा। ठीक है, जो भी वंस होता है सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे बड़े ग्रुप बनाने की, 8 में जाने की, 4 में जाने की, या फिर लास्ट में 2 की जाने की। ठीक है, तो ये इन 2 वंस के लिए एक तो ऑप्शन है पेयर, लेकिन इसके पड़ोस में भी तो 1 1 है, तो ये क्या करेगा, इस 1 1 के साथ एक 4 का क्वाड बना देगा, तो ये एक ग्रुप बना देगा। अब देखो ये 1 के पास यहां 0 यहां 0 और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ पड़ोस में एक ही 1 है। एक 1 क्यों है, देखिए ये 4 1s हो गए, ये क्या हो गए, 4 1s हो गए।
अब देखिए, अब ये 1 खाली बचा, इसने भी पड़ोस में क्या चेक करा, सबसे बड़ा ग्रुप बनाएगा। उसकी प्रायोरिटी क्या है, जो 1 है उसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की। तो सबसे बड़ा ग्रुप ये देखो, 4 कंसेक्यूटिव सेल्स में 1 है, तो 4 में 1 है तो ये 4 का ग्रुप बना देगा। ठीक है, अब देखो ये वाला 1 इसके साथ जाएगा कि इसके साथ जाएगा। अब देखो अगर ये वाला 1 इसके साथ जाएगा, ठीक है, देखिए अगर ये 1 इसके साथ चला गया, इसके साथ ग्रुप बना लिया, ठीक है, तो ये वाले 1 के पास क्या ऑप्शन बचेगा, सिर्फ इस 1 के पास जाने की। ये पॉसिबल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना सकता है, 4 का बना ही नहीं सकता तो 2 का बनाएगा। जब पड़ोस में ये वाला खाली बैठा है, 4 का तो बना नहीं सकते बिकॉज यहां पे 0 आ गया, नहीं तो ये भी तो क्यों एडजेसेंट सेल्स ही होती हैं, तो ये क्या बनाएगा सबसे बड़ा, ये आपस में कर लेंगे। अब ना ये 1 फ्री है ना ये 1 फ्री है तो आपस में ग्रुप नहीं करेंगे, ना ये 1 फ्री है ना ये 1 फ्री है तो आपस में ग्रुपिंग नहीं करेंगे। तो ये पॉसिबल ग्रुपिंग हो गई इस के मैप में। तो इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन, अगर ये 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो क्या आएगा, एक प्रोडक्ट टर्म आएगी, मतलब मिनिमाइज एसओपी फॉर्म आएगी। तो हर एक ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म लिखो। पहले मैंने इन 4 का ग्रुप करा, 4 की ग्रुपिंग में क्या आ रहा था, देखो इन 4 की ग्रुपिंग में क्या हो रहा था, इन चारों सेल्स में क्या कॉमन था, सबसे पहले मैंने ये वाला ग्रुप लिया, इन 4 सेल्स में क्या कॉमन होगा, इन 4 सेल्स में कॉमन के लिए तो देखो पहले रो वाइज, इन दोनों में रो वाइज चलो क्या कॉमन है, 1 1 1 किसका है, बी का, तो क्या लिखूं, बी। नेक्स्ट इन दोनों में है तो ऊपर चलेंगे, क्या कॉमन है, 1 1 किसका है, डी का, तो ये क्या लिखूंगा, डी प्लस। कंप्लीट हो गया, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो पहले रो वाइज चेक करेंगे और कॉलम वाइज जो वैल्यू कॉमन होगी उसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म लिख देंगे। 1 की ग्रुपिंग ले रहे हैं तो मिनिमाइज एसओपी फॉर्म आएगा, यानी कि 0 अगर बार है, 1 है तो मतलब नो बार, बस ये याद रखो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन 4 की ग्रुपिंग करी, इन 4 की ग्रुपिंग में अब देखो इन 4 सेल्स में क्या कॉमन आने वाला है, इन 4 सेल्स में क्या कॉमन आएगा, देखो ये 4 सेल्स में 1 2 3 4 ये एडजेसेंट सेल्स में क्या कॉमन आने वाला है, तो इन 2 में पहले रो वाइज चलते हैं। तो ये 0 1 1 1 ये क्या है, 1 कॉमन आ गया, ये 1 किसका है, किसकी वैल्यू को है, ये 1 है बी की वैल्यू, तो क्या लिखूंगा, 1 मतलब नो बार। एंड इसमें ये चारों सेल्स में देख रहे थे तो रो वाइज देख लिया, अब इन दोनों में कॉलम वाइज चेक करते हैं तो क्या कॉमन है, ये 1 किसकी वैल्यू है, सी की। क्लियर, मींस ये वाली ग्रुपिंग हो गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म आ गई। अब ये वाली 4 की ग्रुपिंग करी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी टर्म आएगी, अब देखो इन चारों सेल्स में क्या वैल्यू कॉमन है, इन चारों सेल्स में ऊपर से कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है, देखो 0 0 0 1 1 1 1 0 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन चारों सेल्स में कॉमन क्या है, 1 1, ये 1 1 क्या है, इस पूरी रो के लिए है, तो यहां पे भी 1 1 होगा, यहां भी 1 1 होगा, ए बी की वैल्यू, यहां भी 1 1 होगा, यहां भी 1 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगी, 1 मतलब 9 बार, ए और बी पे 1 1 मतलब ए एंड बी, तो प्रोडक्ट टर्म क्या जनरेट होगी, ए एंड बी। अब देखिए, अब इन 2 का अगर ग्रुपिंग करते हैं तो क्या होगा, इन 2 की ग्रुपिंग करेंगे तो ऊपर चेक करो, इन 2 सेल्स में क्या कॉमन टर्म है, यहां चेक करेंगे, इन 2 सेल्स में चेक कर रहा हूं, इन 2 सेल्स में मतलब रो वाइज चेक करूंगा फिर कॉलम वाइज, तो इन 2 रो, ये 2 सेल्स में कॉमन क्या है, यहां पे देखो 0 0 0 1, तो कॉमन क्या है, 0 0 मतलब बार, ये 0 किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, तो ए बार। क्लियर, नेक्स्ट इन 2 सेल्स में चेक कर रहे थे तो अब इन 2 सेल में कॉलम वाइज भी चेक करेंगे, तो 0 1 है तो 0 1 इसमें भी है, 0 1 इसमें भी है, इस पूरी रो के लिए 0 1 है, तो इन 2 सेल्स में ये वैल्यू कॉमन है, तो जो कॉमन है वो वैल्यू आएगी, 0 मतलब सी बार, 1 मतलब डी, तो ये क्या आ जाएगा, सी बार डी प्लस। अब देखिए ये 2 सेल्स आ गई, इन 2 सेल्स की ग्रुपिंग करिए तो इन 2 सेल में कॉमन क्या होगा, तो इन 2 सेल्स में रो वाइज चलो, रो वाइज 0 0 0 मतलब बी, ए बार और बी बार, तो ये क्या आ गया, ए बार बी बार। नेक्स्ट कॉलम वाइज चलेंगे तो क्या कॉमन है, देखो इन इसमें और इसमें कंपेयर करो,
0 0 1 0, तो कॉमन चीज क्या आ गई 0। ये 0 किसकी वैल्यू है, डी की, तो क्या लिखेंगे डी बार। ठीक है, तो ये क्या आ गया इस फंक्शन का, दिस इज द मिनिमाइज बुलियन फंक्शन फॉर दिस गिवन के मैप। अब देखिए ये वाला गिवन अगर के मैप है तो इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले 8 की ग्रुपिंग देखेंगे, पॉसिबल ना हो तो 4 की, ना पॉसिबल हो तो 2 की। तो क्या इसमें 8 की ग्रुपिंग पॉसिबल थी क्या, इसमें 8 की पॉसिबल नहीं है, तो हम 4 की देखेंगे। 4 में कौन सी पॉसिबल है, तो देखो 4 की ग्रुपिंग कौन सी पॉसिबल है, 1 2 3 4, एडजेसेंट सेल्स में 4 4 4 टाइम्स 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया, एक 4 का बन गया। और कोई 4 का पॉसिबल है क्या, और कोई ग्रुप 4 का ग्रुप पॉसिबल है। देखो मैंने क्या कहा था, के मैप के जो कॉर्नर सेल्स होते हैं, ये कॉर्नर सेल्स होते हैं, ये भी तो एडजेसेंट्स होते हैं। चारों कॉर्नर सेल्स में भी क्या आ गया है, 1 आ गया है, तो ये चारों कॉर्नर सेल्स भी क्या बनाएंगे, एक ग्रुपिंग कर लेंगे। के मैप फोल्डेबल होता है, फोल्डेबल होने से क्या होता है, पहली और आखिरी कॉलम एक साथ होते हैं, पहली और आखिरी रो एक साथ होती है, और ये चारों कॉर्नर सेल्स दिस ये चारों कॉर्नर सेल्स भी क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। तो एक साथ मतलब ये 1 खाली तो क्या बनाएंगे, सबसे बड़ा ग्रुप बनाना चाहेंगे। सबसे बड़ा ग्रुप मतलब अपने पड़ोस में देखेंगे कि कौन से 1 है, सबसे बड़ा ग्रुप उनसे के साथ क्या बन सकता है, तो क्या बन सकता था, एक क्वाड। अब ये 2 1 रह गए, तो ये 2 1 सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना सकते हैं, 3 का तो ग्रुप होता ही नहीं है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ही ग्रुप बना लेंगे। तो ये हो गए टोटल इसकी ग्रुपिंग। कितनी ग्रुपिंग आई, 1 2 और 3 ग्रुपिंग्स हैं। 1 की ग्रुपिंग है तो ये क्या होंगे, 3 प्रोडक्ट टर्म जनरेट करके देगा। ये कौन कौन सी प्रोडक्ट टर्म, अगर मैं पहले ग्रुपिंग करी इन 4 की, तो मैं क्या सर्च करूंगा, इन चारों सेल्स में कॉमन क्या है, ऊपर से कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से चेक करना चाहूं, यहां से 0 0 इस पूरी रो के लिए, मतलब इन चारों सेल्स में कॉमन वैल्यू क्या है, 0 0, दैट बिलोंग्स टू सी डी। तो ये क्या है, 0 मतलब बार, 0 मतलब बार, तो प्रोडक्ट टर्म क्या आ गई, सी बार डी बार प्लस कंप्लीट आ गई। इस ग्रुप के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म जनरेट हो गई। अब देखो चारों कॉर्नर सेल्स की ग्रुपिंग करते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक क्या आएगी, प्रोडक्ट टर्म जनरेट होएगी। तो अब मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 4, इन 4 सेल्स में क्या कॉमन है, तो इन 4 सेल्स में अगर बात करें 1 2 3 4 ये कॉर्नर सेल्स हैं, तो अगर मैं एक बार रो वाइज चेक करूंगा क्या कॉमन आ रहा है, और एक बार दोनों में क्या करूंगा, कॉलम वाइज चेक करूंगा क्या कॉमन आ रहा है दोनों ग्रुप में। तो अगर मैं रो वाइज चलता हूं तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, 0 0 1 0, तो कॉमन क्या है 0, दैट बिलोंग्स टू डी, तो क्या लिखूंगा इसको, डी बार। क्लियर। अब मैं ऊपर चलता हूं तो क्या आएगा, अब यहां पे कंपेयर करो, 0 0 1 0, कॉमन क्या है 0, दैट बिलोंग्स टू बी, तो क्या आ जाएगा बी बार। क्लियर। लेकिन हमारा फंक्शन देखो, डी इज द एलएसबी, ए एमएसबी है, तो ए बी सी डी की फॉर्म में लिखूंगा, तो इसको डी बार बी बार की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी बार डी बार। क्लियर। नेक्स्ट, अब इनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, यानी कि इन 2 सेल्स में कॉमन वैल्यू क्या है। अगर मैं यहां से चलूं, इसको रो वाइज चेक करूंगा, फिर इसको कॉलम वाइज चेक करूंगा, इन 2 सेल में, इन 2 सेल में अगर मैं रो वाइज चलता हूं तो देखो 0 1 1 1, कॉमन क्या है 1, ये 1 किसको बिलोंग करता है, डी को। नेक्स्ट, इसको अगर मैं रो वाइज चेक करूं, मतलब इन 2 सेल्स में रो में क्या कॉमन आ रहा है 1 1, ये 1 1 यहां पे भी होगा, ये 1 1 यहां पे भी होगा। 1 1 किसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू। ठीक है, 1 की ग्रुपिंग करिए तो 1 मतलब 9 बार, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी। तो ये क्या आ गया, इसका मिनिमाइज बुलियन फंक्शन आ गया फॉर दिस गिवन के मैप। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमें ग्रुपिंग किसकी करनी है, जीरोस की करनी है, तो हमारा क्या आएगा, मिनिमाइज पीओएस फॉर्म आएगी। लेकिन रूल्स तो सेम ही आएंगे कि सबसे बड़े पहले ग्रुपिंग किसकी करेंगे, 0 8 की, फिर 4 की, फिर 2 की। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप। तो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप यहां पे क्या दिख रहा है, 8 का है कोई ग्रुप,
नहीं है। तो क्या दिख रहा है, 4 का ग्रुप दिख रहा है, तो ये 4 की ग्रुपिंग कर देंगे, 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार 4 सेल्स में 0, तो ये एक ग्रुप बना लेंगे। अब ये 0 रह गए। हमें पता है कि ये वाली फर्स्ट रो और लास्ट रो भी क्या होती है, एडजेसेंट्स होती है। तो ये वाला, ये चारों क्या कर, ये जो खाली 0 1 रह गया, ये 0 रह गया, वो क्या चाहेगा, सबसे बड़ा ग्रुप बनाना चाहेगा। तो उसके पड़ोस में क्या दिख रहा है उसको, भाई ये 2 खाली है, तो ये आपस में करने की बजाय, पेयर बनाने की बजाय यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है ना, क्योंकि ये भी तो क्या होते हैं, एडजेसेंट्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम भी क्या होते हैं, एडजेसेंट्स। के मैप क्या होता है, फोल्डेबल होता है। तो ये 0 और ये 0 भी तो एडजेसेंट्स हो गए, मतलब लगातार एक साथ साथ में ही है। तो सबसे पहले वो क्या देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रुप पॉसिबल। तो ये क्या है, 4 का पॉसिबल है, तो ये पेयर क्यों बनाएंगे, 4 जब पॉसिबल हो रहा है तो ये क्या बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे, 4 की ग्रुपिंग करेंगे। अब इस 0 को देखो, क्या यहाँ पे 1 1 1 है, तो कहीं नहीं जाएगा, ये 0 के साथ ही ग्रुप कर सकता है। तो सबसे बड़ा ग्रुप, 3 का ग्रुप पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या बढ़ेगा, इसी के साथ ग्रुप बनाएगा एक, तो ये क्या बनेगा, सिर्फ पेयर ही बनाएगा। कंप्लीट हो गई सारी ग्रुपिंग। कितनी ग्रुपिंग करी, 1 2 3 ग्रुपिंग थी। अब किसकी ग्रुपिंग करी है हमने, 0 की। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, मिनिमाइज पीओएस फॉर्म में आएगा। मिनिमाइज पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन आएगा। तो मिनिमाइज पीओएस फॉर्म कैसे आएगी, देखो पीओएस फॉर्म है, तो पीएस फॉर्म में याद रखना क्या होता है, जब हम पीओएस फॉर्म की बात करते हैं तो 0 मतलब नो बार, 1 मतलब बार, ठीक है। हर एक ग्रुप के अकॉर्डिंग एक क्या आएगी, सम टर्म जनरेट होएगी। तो देखो पहले हमने इस 4 की ग्रुपिंग करी, तो इस 4 के कॉरस्पॉन्डिंग इनमें कॉमन क्या आएगा, इन चारों सेल्स में। तो इन चारों सेल्स में रो से तो कुछ कॉमन नहीं आने वाला, 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, तो चारों की वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम यहां से देखें 1 0 इस पूरी रो के लिए, मतलब इन चारों सेल्स में कॉमन वैल्यू क्या है, 1 0, जो किसको बिलोंग कर रही है, सी और डी को। सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 0। लेकिन हमें किस में एक्सप्रेशन लिखना है, सम टर्म लिखना है। तो सम टर्म के लिए 1 मतलब बार, तो सी बार, 0 मतलब नो बार, तो सी प्लस डी। ये आ गई एक टर्म एंड। तो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये सम टर्म जनरेट हुई। अब हमने क्या करा, इस 4 की ग्रुपिंग करी, तो इन चारों सेल्स में कॉमन क्या है वो डिसाइड करेगा। तो हम इन चारों सेल्स में पहले रो वाइज चेक करें, देखो ये, तो एक बार कॉलम वाइज चलेंगे, एक बार रो वाइज चलेंगे, कॉमन क्या आ रहा है इन चारों सेल्स में। तो यहां से चेक करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। तो बी मतलब 1 मतलब बार, तो क्या लिखूंगा इसको, बी बार। और कॉलम वाइज चेक करता हूं, तो कॉलम वाइज चेक करो क्या हो रहा है, ये क्या है 1 0 0 0, तो ये लास्ट वाली 0 वाली टर्म कॉमन है दोनों में। तो ये 0 किसका है, डी का। 0 मतलब नो बार, तो बी बार प्लस डी, ये जनरेट हो गई। नेक्स्ट एक और टर्म जनरेट होगी इस ग्रुप के लिए। इस ग्रुप के लिए कॉमन क्या होगा सेल्स में, तो देखो इस ग्रुप में अगर मैं रो वाइज चलूं तो कॉमन क्या है, 0 1, इसमें भी वैल्यू 0 1 है, इसमें भी वैल्यू 0 1 है। तो ये क्या जनरेट करके देगा, 0 मतलब नो बार, 1 मतलब बार। नेक्स्ट इन दो सेल्स में देख रहे हो, तो इन दो सेल्स में रो वाइज कॉलम में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो 0 0 0 1 कॉमन क्या है, 0। ये 0 किसको बिलोंग करता है, सी को, तो क्या लिखूंगा, प्लस सी। 0 मतलब नो बार। तो ये क्या आ गया, इस गिवन के मैप का मिनिमाइज बुलियन फंक्शन इन पीओएस फॉर्म, या मिनिमाइज पीओएस फॉर्म फॉर दिस गिवन फंक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं 5 वेरिएबल के मैप की, और प्राइम इम्प्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की। थैंक यू।